लोजपा रामविलास भी बिहार में 24 एमएलसी सीटों के लिए चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोकने वाली है और मैं पूरी बातें बताऊंगा। उससे पहले बता देता हूं कि इसकी बैठक दिल्ली में चल रही है। आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब मैं बताऊंगा विस्तार से कि कितने सीटों पर लोजपा रामविलास पार्टी लड़ सकती है। इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कल होगा, मगर दिल्ली में क्या कुछ 2 दिनों के बैठक से निकल कर आई है, जहां पर पूर्व सांसद समेत और कई सीनियर नेता से लेकर के जो लोजपा रामविलास की पार्टी में चिराग के विश्वसनीय लोग कह सकते हैं और पार्टी के विश्वसनीय लोग और पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं ने बैठकर दिल्ली में बिहार में जो एमएलसी चुनाव की जो इलेक्शन कमीशन द्वारा तारीख तय हुई उसके बाद से ही ज़बरदस्त बैठक चल रही थी। और ज़बरदस्त बैठक में बातें यह है कि दर्जन भर सीट लड़ती हुई नज़र यहाँ आ सकती है लोजपा रामविलास, क्योंकि एनडीए के गठबंधन से एक सीटें जो मिली उनके चाचा पशुपति कुमार पारस, जो लोजपा बंटने के बाद 2 लोजपा बनी, तो एक जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बनी जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी बनी, तो उनको एक सीट वहाँ पर मिलते हुए नज़र आई। तो ये बातें साफ हो गई कि चिराग पासवान को वहाँ पर तवज्जो देते हुए नज़र नहीं आई है एनडीए कहने का मतलब हुआ बिहार का भाजपा, जदयू और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। वहीं मांझी और सहनी, इन दोनों को भी एनडीए में एमएलसी सीट के लिए एक भी सीट उन्हें लड़ने के लिए नहीं मिला है। मांझी जी तो कह चुके हैं कि हम समर्थन देंगे, हम बतासे के लिए मंदिर नहीं तोड़ेंगे, मगर सहनी जी 24 सीटों पर कह चुके थे। मुकेश सहनी का कहना था कि हम 24 सीटों पर हम अपना दावेदारी दे सकते हैं। तो कई बातें हैं बिहार की सियासत में लगातार चलते रहती है, मगर जो फिलहाल जो सबसे बड़ी बातें हैं, लोजपा रामविलास 24 सीटों पर लड़ने का दावा पहले की थी, मगर अब कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस से तय होगा कि वह कितने सीटों पर लड़ सकती है। 10 या 12 सीटों पर लड़ने की तो बात तो थी ही, साथ ही बैठक की जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष अब वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वहाँ पर कन्फर्म हो पाएगा। अभी फिलहाल खबरें यह है कि कई कैंडिडेट तो 5-6 कैंडिडेट तो हम लोगों के भी नज़र में हैं, मगर दर्जन भर सीटों पर आराम से ताल ठोकते हुए नज़र आ सकती है लोजपा रामविलास। और उसे देखना यह है कि कितना समर्थन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि बिहार उपचुनाव में यह देकर देख लिए हैं कि उनका परिणाम क्या हुआ है। मगर चिराग पासवान का लगातार कहना था कि हमें परिणाम से कोई मतलब नहीं है, हमें जो भी है, हम बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ एक मुहिम जो चला रहे हैं उसका नेतृत्व कर रहे हैं या नहीं, यह उनके लिए महत्वपूर्ण था। कई सवालों और जवाबों से जो हम लोगों को पता चला वही यह बातें हैं। फिलहाल आप बने रहिएगा झकास भारत के साथ, मैं तमाम राजनीतिक की खबरें लाता रहूँगा। अभी फिलहाल लोजपा रामविलास के लिए ये खबरें लाया था, और भी 24 सीटों पर एनडीए अपनी साफ कर चुकी है कैंडिडेट, 12 सीटों पर बीजेपी, 11 सीटों पर जदयू और 1 सीटों पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। वहीं यूपीए, ये कह सकते हैं महागठबंधन की खींचतान बिहार में लगातार जारी है, मगर एक तस्वीर वायरल हुई तेजस्वी और राहुल गांधी की मिलते हुए, जहाँ मगर बिहार में उनकी तालमेल क्यों नहीं बन पा रही है, ये समझने वाला विषय है। वहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर उतनी सीटें मन मुताबिक नहीं दी गई, तो यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, साथ ही वर्तमान राज्यसभा सांसद थे, साथ ही विधानसभा के जो नेता थे कांग्रेस के, वो 3-4 लोगों ने मंथन किया, तो वहाँ पर कुछ ऐसी बात बनती हुई नहीं आई, या कह सकते हैं कि तेजस्वी ने कांग्रेस को उतना तवज्जो नहीं दिया। फिलहाल के लिए हम इतना ही कहेंगे। आप बने रहिए झकास भारत के साथ, और भी तमाम खबरें लाता रहूँगा। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।